how to record and edit a professional voiceover for YouTube. Almost every new YouTuber को ये सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तुम्हारा वीडियो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, viewers will judge your video by your audio quality. अगर ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है तो तुम कितना भी अच्छा स्क्रिप्ट लिखो, टॉप लेवल एडिटिंग करो, व्यूअर्स तुम्हारे वीडियो को स्किप करके स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि मेरा तो भाई वॉइस ही खराब है, मेरे पास कॉस्टली माइक नहीं है, पीसी नहीं है एडिट करने के लिए। बट लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम। यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू रिकॉर्ड एंड एडिट अ प्रोफेशनल वॉइस ओवर फॉर योर यूट्यूब वीडियो। ये जानने के लिए इस वीडियो को तुम्हें एंड तक देखना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। सो लेट्स स्टार्ट। सब सोचते हैं वॉइस ओवर को एडिट कैसे करना है, बट पहले सोचो कि रिकॉर्ड कैसे करना है, बिकॉज रिकॉर्ड अच्छे से करोगे तो एडिट बहुत कम करना पड़ता है। अब हमारे पास फुल सेटअप स्टूडियो तो होता नहीं है कि बिल्कुल नॉइस फ्री वॉइस रिकॉर्ड होगा, बट तुम नॉइस को थोड़ा कम कर सकते हो अपने रूम को थोड़ा सेटअप करके। उसके लिए तुम रूम के खिड़की दरवाजे बंद कर दो ताकि आउटसाइड नॉइस ना आए। अगर तुम्हें लगता है कि इससे भी काम नहीं हो रहा है, देन आई सजेस्ट तुम मिडनाइट और अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड करो। उस टाइम पर नॉइस बिल्कुल नहीं होता है। एंड ट्राई करो रिकॉर्ड करते टाइम फैन बंद रखो। एंड जो एको प्रॉब्लम है उसके लिए तुम जहां पर रिकॉर्ड कर रहे हो वहां पर्दे लगा सकते हो। अगर पॉसिबल नहीं है तो तुम अपने कपड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे एको कम होगा। एंड बाकी अगर थोड़ा नॉइस आता है देन डोंट वरी, वो तुम एडिट करके रिमूव कर सकते हो। बट ज्यादा नॉइस होगा तो ज्यादा नॉइस रिमूवर यूज करना पड़ेगा एंड वो तुम्हारे वॉइस को डैमेज करता है। सो ट्राई करो नॉइस जितना कम हो सकता है। अब रूम सेटअप करने के बाद तुम्हें डिवाइस को भी सेटअप करना होगा जिससे तुम रिकॉर्ड करोगे। अब न्यू यूट्यूबर हो एंड तुम्हारे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, देन तुम अपने मोबाइल का भी यूज कर सकते हो। बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मोबाइल रिकॉर्डेड वॉइस एंड माइक रिकॉर्डेड वॉइस में फर्क तो होता है। कुछ क्रिएटर्स बोलते हैं मोबाइल से रिकॉर्ड करो, माइक की कोई जरूरत नहीं है, बट ये सच नहीं है, दोनों में डिफरेंस तो है। बट इफ यू आर अ न्यू यूट्यूबर यू कैन स्टार्ट विथ मोबाइल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार वॉइस रिकॉर्ड होता है। मैं स्टार्टिंग में फोन का यूज करता था, बट अब मैंने माइक का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। अब तुम फोन या माइक जिसका भी यूज कर रहे हो उसे एक जगह पे फिक्स कर दो, बिकॉज अगर तुम हाथ में माइक पकड़े रखोगे देन वो अप डाउन होगा। उसके साथ तुम्हारे वॉइस का फ्लो भी अप डाउन होगा, जो कि सुनने में बहुत बेकार लगता है। अब रूम सेटअप, डिवाइस सेटअप सब कुछ कर लिया। अब आते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम की तरफ। ये एक मेजर प्रॉब्लम है रिकॉर्डिंग करते टाइम, बिकॉज तुम सब कुछ ठीक करने के बाद भी रिकॉर्ड करते टाइम तुम्हारे ब्रीदिंग एयर साउंड रिकॉर्ड हो जाता है, जो कि सुनने में अच्छा नहीं लगता है। अब इसके लिए तुम्हें अपने स्क्रिप्ट को डिवाइड करना होगा, बिकॉज तुम पूरा स्क्रिप्ट एक बार में रिकॉर्ड करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा सांस फूल जाएगा एंड तुम्हें बार बार ब्रीथ करना होगा जो रिकॉर्ड होगा। इसीलिए माइक इज बेटर देन फोन, बिकॉज माइक के साथ एक कवर दिया जाता है जो फिल्टर जैसा काम करता है एंड तुम्हारे फूक और ब्रीदिंग साउंड को कम करता है। एंड डोंट वरी अगर थोड़ा साउंड रिकॉर्ड हो भी जाता है, बिकॉज वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कवर हो जाता है। इतना सब करने के बाद भी अगर तुम्हारा वॉइस ओवर अच्छा नहीं आ रहा है देन प्रॉब्लम तुम हो, बिकॉज रिकॉर्ड करते टाइम अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। जब हम फर्स्ट टाइम माइक के सामने अपना वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तब हम नर्वस हो जाते हैं, सो उस वॉइस में उतना दम नहीं बचता है। ऑडियंस को भी वो वॉइस पसंद नहीं आता है। अगर मेरा वॉइस ऐसा होता, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, तो क्या अच्छा लगता? नहीं। सो आई सजेस्ट तुम रिकॉर्ड करते टाइम पहले तो खड़े होकर रिकॉर्ड करो एंड अज्यूम करो कि तुम्हारे सामने कोई है जिसके साथ तुम बात कर रहे हो, और तुम मिरर के सामने भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इससे कॉन्फिडेंस आता है एंड स्पीच भी अच्छी हो जाती है। एंड मैंने पहले भी बोला है कि स्क्रिप्ट को डिवाइड करना होगा एंड बीच बीच में पानी पीते रहना, वरना तुम्हारा गला सूख जाएगा एंड वॉइस लो हो जाएगा। एंड
वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम अपने स्पीड को नॉर्मल रखने की कोशिश करो, बिकॉज मैंने देखा है न्यू यूट्यूबर या तो बहुत फास्ट बोलते हैं या तो बहुत स्लो बोलते हैं। तुम्हें अपना वॉइस नॉर्मल रखना चाहिए ताकि व्यूअर्स को समझ आए तुम क्या बोल रहे हो। अब तुम सोचो, एक तरफ तुम्हारा वॉइस जो कि सही से रिकॉर्ड किया गया है बट विदाउट इमोशन, एंड दूसरे तरफ तुम्हारा वॉइस जो सही से रिकॉर्ड किया गया है विथ इमोशन। अब कौन सा अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला। सो तुम्हें अपने वॉइस को रिकॉर्ड करते टाइम ख्याल रखना है कि तुम रोबोट की तरह बात नहीं कर रहे हो। अब अगर मैं ऐसे बोलूं, How to record and edit a voiceover for YouTube videos. तो क्या अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली नहीं। अब ये सुनो, हाउ टू रिकॉर्ड एंड एडिट अ प्रोफेशनल वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब। आई होप तुम फर्क समझ गए। नाउ जो पॉइंट्स मैंने शेयर किए, अगर तुम उसको फॉलो करते हो तो तुम्हें एडिटिंग की जरूरत बहुत कम पड़ने वाला है। अब फोन में एडिट करने के लिए आई प्रेफर लैक्सिस ऑडियो एडिटर। अब रिकॉर्ड करने के बाद नॉइस ऑलमोस्ट कम है, सो एक बार नॉइस रिडक्शन यूज करना काफी होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वॉइस में बेस कम है और थोड़ा ट्रबल ऐड करना है, तुम इक्विलाइजर से ऐड कर सकते हो। लेफ्ट साइड में बेस है एंड राइट साइड में ट्रबल। अब ये मत बोलना कि सेटिंग बताओ, बिकॉज सबका वॉइस सेम नहीं होता है। अपने वॉइस के हिसाब से उसे एडजस्ट करना होगा। एंड पर्सनली मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज मेरा वॉइस ऑलरेडी भारी है, सो मैं बेस ऐड नहीं करता हूँ। एंड वॉइस को सेव करने से पहले नॉर्मलाइजर जरूर यूज करना, बिकॉज अगर तुम्हारा वॉइस ज्यादा लाउड है और ज्यादा स्लो है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। अब बाकी जो सेटिंग्स है वो ज्यादा काम के नहीं है। नाउ योर प्रोफेशनल वॉइस ओवर इज रेडी। अब अगर तुम्हारे वीडियो में भी ऑडियंस रिटेंशन अच्छे नहीं आते हैं, देन तुम ये वीडियो देख सकते हो। मैं तुमसे वही मिलूंगा। अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, वरना मिलते हैं अगले वीडियो में।